वेल हाय गाइस, दिस इज मुनव्वर सर। मैं आप सबका इस नए चैनल पे वेलकम, स्वागतम और खैर मकदम करता हूँ। आज मैं आप सबके सामने एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपको बोर्ड के सिलसिले में बहुत फ़ायदा होगा। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि बोर्ड पे स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन लेस टाइम, मतलब कम वक्त में ज़्यादा मार्क्स कैसे ये कर पाएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है बच्चों को एग्ज़ाम का टाइम में, तो उसे पता नहीं होता किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले होते हैं। काफ़ी परेशान होते रहते हैं, पढ़ तो लेते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उसे डाउट बहुत ज़्यादा, मतलब खुद पे भरोसा नहीं होता, पता नहीं किस टाइप का सवाल पूछा जाएगा, मैं जवाब दे पाऊँगा कि नहीं। ऐसा नहीं, डरना मना है, क्योंकि जो डर गया समझो मर गया। डरना नहीं मना, क्योंकि डर के आगे जीत है ना। जीतते वही हैं जो हारने के बाद डरना नहीं है। दूसरा क्या है कि बहुत बेहतरीन से आप तैयारी करें। लेकिन मुझे कुछ महसूस हुआ कि मुझे आपको कुछ बताना चाहिए कि एग्ज़ाम के वक्त में जो कुछ चीज़, इससे इंसान को जो है, जो लोगों का जो फियर ऑफ जो है, जो इंटरनल फियर होता है, फियर ऑफ एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम फोबिया, वो डर खत्म हो जाएगा अगर आप इन सब चीज़ों को आप कर लेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो मैं इन सब चीज़ को लेकर के मैं आप सोचा हूँ मैं आपको कुछ दे पाऊँ कि इसका ये है कि मतलब आप कम वक्त में अगर आप ऐसा कर लेते, मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छे नंबरों से आप पास होंगे। क्योंकि चाहे बहुत लोगों के पास बहुत कम वक्त बच गए, या तो 1 महीना, या तो उनसे भी 1 मंथ, या उनसे भी बहुत कम वक्त। मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से पढ़ें, बी कॉन्फिडेंट होकर के एग्ज़ाम दें और बहुत ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा होगा। स्कोरिंग मैक्सिमम मार्क्स इन लेस टाइम, मतलब कम वक्तों में ज़्यादा नंबर कैसे लाएं, है ना, स्कोर कैसे आप अच्छे से अच्छे कर पाएँ। सबसे पहला क्या है कि आप सिलेबस, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए कहा जाता है सबसे, अगर आप जो है सिर्फ 3 मंथ अगर आपके पास वो उस वक्त में एग्ज़ाम में आप जम करके लग गए 3 महीना, तो आपको वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। 3 मंथ अगर जम के पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे किसी भी। लेकिन आप जैसा कि अभी लग रहा है आपके पास वक्त बहुत कम है, तो कहा कि जब जागे तभी सवेरा। इंसान का जो कामयाबी सबसे पहला क्या है कि इंसान की सोच पे डिपेंड करता है ना, इंसान अपनी सोच से आगे बढ़ता है। इसलिए सबसे पहला क्या है कि आपके पास सिलेबस होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी एग्ज़ाम को पास करने का सबसे पहला आपके पास सिलेबस हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ें, उतना ही पढ़ें जितना आपको ज़रूरी है। क्योंकि क्या ज़्यादा पढ़ने से आपको ज़्यादा महान नहीं बनना, क्योंकि आपको क्या एग्ज़ाम पास करना, बोर्ड एग्ज़ाम पास करना बहुत आसान है, बशर्ते कि आप इन सब चीज़ों को ध्यान। पहला क्या है, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस अगर आपके पास है, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग A to Z सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सिलेबस के बाद सबसे पहला जो आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप जैसे बुक पढ़ते हैं, चैप्टर पढ़ते हैं, तो आपको बहुत कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं सवाल कहाँ से पूछा जाएगा, कौन सा सवाल आएगा, आपको आइडिया नहीं होता। वो आइडिया कहाँ से आपको मालूम पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप उठा के देखेंगे तो समझ में आएगा, ओह ये क्वेश्चन फला साल फला ईयर में पूछा गया है, मतलब जो आने वाले वक्त में पूछा गया है। तो ये कहा जाता है हर क्वेश्चन, कई क्वेश्चन जो ना आपको 1 साल पे, 2 साल पे, 3 साल पे, 4 साल पे रिपीट होते हैं सेम क्वेश्चन, तो आपको वो कहाँ से मिलेगा आपको आइडिया, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप पढ़ रहे हैं तो आपको आइडिया आ जाएगा, वो ये चैप्टर में ये टॉपिक जो ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसको पढ़ना चाहिए। मतलब वो आपको समझ में आएगा, वो ये मतलब आपको आइडिया आ जाएगा कि इस टाइप के सवाल को फ्रेम किया जाता है, क्वेश्चंस को टीचर फ्रेम किया। दूसरा क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद आपको जो न्यू ट्रेंड्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सब आज से 5 साल जो सवाल पूछा जाएगा, हो सकता है आज के दौर में कुछ बदलाव आ जाए, कुछ में चेंजेज आ जाए, तो वो आपको कहाँ पता चलेगा, आपको न्यू ट्रेंड्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। ये आपको भी मतलब मौजूदा दौर, करंट स्टेटस में, करंट जो ट्रेंडिंग चल रहा, जो जैसे कहा जाए ना ट्रेंडिंग वीडियो, मतलब जो ट्रेंड्स जो चल रहा है, नए आप जो अभी वक्त में जो सवाल का पूछने का तरीका जो थोड़ा सा कैसा, वो आपको जानने के लिए कहाँ से आपको वो मिलेगा, आपको मिलेगा सिंपल पेपर से। सिंपल पेपर ले या गैस पेपर ले, तो मेनली आपको वहाँ से मिलेगा न्यू ट्रेंड्स। आपको मतलब आपको पता चल जाएगा पिछले 5 साल या 10 साल जो सवाल पूछे जाते थे, नहीं अभी जो थोड़ा सवाल पूछने का अंदाज थोड़ा बदलाव हुआ है, थोड़ा करंट से रिलेटेड, थोड़ा चीज़ों को लॉजिकली, तो वो चीज़ आपको कहाँ से मिलेगा, वो आपको सैम्पल पेपर से। और सबसे ज़्यादा मार्क्स अगर चाहते हैं वाकई में स्कोर कर ले, अब ये सारा चीज़ करने, तीनों चीज़ करने के बाद नेक्स्ट जो है आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस नहीं करके जाते हैं तो आप अच्छे नंबरों का जो उम्मीद भी करना छोड़ दें, क्योंकि कहा जाता है कि जब प्लेयर खेलने जाते हैं मैदान में, तो मैदान में खेलने से पहले हज़ारों बार जो है ना आपको प्रैक्टिस करते हैं दूसरे मैदानों पे, अपने घर पे या जो मैदान में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाते हैं, तब जा कर के वहाँ पे मैदान में बहुत अच्छा कर पाते हैं। वरना ऐसा खिलाड़ी अगर ये सोचे नहीं अरे मैदान में ही प्रैक्टिस किया जाएगा, देखा जाएगा, डरना क्या है, मैदान में ही देख लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं। कहा जाता है कि अगर आपको
जो है अगर बड़ी कामयाबी लेनी है तो बड़े क़ुरबानी भी देनी पड़ेगी आपको, बड़े मतलब आपको जो है सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेगी। इसलिए अगर चाहते हैं आपको शानदार जीत हो तो शानदार जीत के लिए भी आपको शानदार मेहनत ज़रूरी है, शानदार प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो इसीलिए अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो अगर आप जो जैसे कोई सा ऐसा आंसर आपको याद हो गया तो उसके आप लिखें, ज़बानी लिखें, मतलब किताब बंद कर कॉपी बंद कर आप लिखने की कोशिश करें। आपको कितना आइए कि क्योंकि आप जब बोर्ड में आप जाएंगे तो सिर्फ आपके साथ जो ये ब्रेन जाएगा, ये है ना रोम ही आपके साथ जो एग्जामिनेशन हॉल में जाएगा, और जो आपको याद होगा, जो समझा हुआ होगा, वही आप एग्ज़ाम कॉपी में आपको उतार पाएंगे। क्योंकि कहा जाए वाकई में आप जो इसको ये करें, इसलिए क्या है स्मार्ट तरीके से पढ़ें, स्मार्ट कम वक्त में ज़्यादा मेहनत करें। तो इन सब मुझे उम्मीद लगता है आप इन सब चीज़ों पर अगर आप गौर करें, फिक्र करें तो एक अच्छे नंबर से पास हो पाएंगे। और अगर ऐसा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह मुझे पूरा उम्मीद है ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से कि आप बोर्ड में एक अच्छे स्कोर से पास कर पाएंगे और अच्छे नंबर ला करके आप ख़ुद का नाम और अपने माँ बाप पेरेंट्स का भी नाम आप रोशन कर पाएंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप सबसे अगले वीडियो मिलने जा रहा हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, आप अपना ख्याल रखें।